नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 9 सूरदास के पद, उसके कवि है सूरदास जी, उसके तीसरे पद का हम अभ्यास करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने पहले और दूसरे पद का अभ्यास पेज नंबर 63 पद दिए हुए दोनों पद का अभ्यास किया था। आज हम पेज नंबर 64 पर दिए हुए तीसरे पद का अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 64 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं तीसरा पद। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति कुप खुनावे। जिहि मधुकर अमुज रस चाक्यो क्यों करेल फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो बहुत ही अच्छा यह तीसरा पद है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन सूरदास जी ब्रजभाषा में ये पद की रचना बहुत अच्छी तरह से की है। हम फिर से उसका गान करते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति कुप खुआवे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाक्यो क्यों करिल फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआवे। तो इस तरह ये पद का गान होता है। आप भी अच्छी तरह से पद का गान कीजिए। अब हम एक एक लाइन का भावार्थ करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो सूरदास जी प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता नहीं है। जिस तरह जहाज का उड़ा हुआ पंछी फिर से उड़कर जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। तो प्रस्तुत पहली पंक्ति में क्या कहते हैं सूरदास जी कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह जहाज से उड़ा हुआ पंछी जहाज से उठकर फिर जहाज पर वापस आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। दूसरी पंक्ति, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति को खुआवे। तो यह दूसरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि कमल के समान आंखों वाले इसे श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी दूसरे देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति खूब खुआवे। जिस तरह यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा का पानी छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा कि परम गंग को छांडी प्यासो दुर्मति खूब खुआवे। यदि कोई प्यासा व्यक्ति गंगा के पवित्र पानी को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। उसे गंगा का पानी ही पीना चाहिए। ऐसा हमारा भाग्य कहाँ कि हम गंगा का पानी छोड़कर हम कुआं खुदवाए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। तो दूसरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि कमल के समान नयन वाले, ऐसे कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह कहीं दूसरे देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। जिस तरह ऐसा व्यक्ति
पवित्र गंगा का पानी छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्खी कहा जाएगा। तो कूप यानी कुआं, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे, कि जिस भौरे ने मधुकर बराबर यानी भौरा, अंबुज यानी कमल, कि जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करीले का स्वाद यानी फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम तेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। कामधेनु यानी कामनाओं की पूर्ति, सब इच्छा पूरी करने वाली गाय होती है, उसे क्या बोलते हैं? कामधेनु। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु के समान है, वह मेरी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहाएगा? छेरी यानी बकरी, बराबर। छेरी ब्रजभाषा में बकरी को छेरी कहते हैं, तो छेरी यानी बकरी। तो जी ही मधुकर अमुज रस चाकियो क्यों करील फल खावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु बराबर, जिन्होंने जिस भौरे ने कमल के रस को स्वाद चख लिया है उसे करीले का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु यानी सब इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहाएगा। तो ये था तीसरा पद। अब पूरे तीसरे पद का मैं भावार्थ बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता नहीं है। जिस तरह जहाज से उड़ा हुआ पंछी जहाज से उठकर फिर जहाज पर वापस आता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं से यहाँ से भटककर फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वापस लौट आता है। दूसरी पंक्ति में कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी दूसरे देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। जिस तरह कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा का पानी छोड़कर वह कुआं खुदवाए तो ऐसे व्यक्ति को मूर्खी कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के समान नयन वाले ऐसे कमल का स्वाद चख लिया है उसे करीले का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु के समान यानी सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले, इच्छा पूरी करनारी गाय के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहाने जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये तीसरे पद का भावार्थ भी लिखवा देता हूँ। आपको साथ में लिखना है। यहाँ तीसरे पद के शब्दार्थ है अनंत अन्यत्र, अमृत तो कमल, कामधेनु तो कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय यानी सब इच्छा पूरी करने वाली गाय, मधुकर तो भौरा, कूप तो कुआ, मोसो तो मुझसे, पुत्र तो बेटा, छांडी तो छोड़कर, चाख्यो तो चखा हो, कबू तो कभी भी। तो अब तीसरे पद का हम भावार्थ लिखते हैं। आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं
सुख पाता नहीं है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर से जहाज पर वापस आता है। उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। तो ये थी पहली पंक्ति। दूसरी, कमल के समान नयन वाले यानी कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। जिस तरह कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास
बुझाने के लिए पवित्र गंगा का पानी छोड़कर कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस को जिस भौरे ने कमल के रस को और ये रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये तीसरे पद का भावार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में साथ में लिखना है। अब हम आगे प्रश्नोत्तर जो दिए हुए हैं मौखिक, उसका अभ्यास कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए पहले, नोट डाउन।
तो स्वाध्याय का अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्न मौखिक। तो स्वाध्याय प्रश्नोत्तर मौखिक, इस क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और होमवर्क में भी साथ में रखने हैं। पहले का आंसर, पहला क्वेश्चन है, बालक कृष्ण अपनी माँ से किसकी शिकायत करते हैं? बराबर। तो बालक कृष्ण अपनी माँ से बलराम की शिकायत करते हैं। किसकी शिकायत करते हैं? बलराम की। बलराम यानी ताऊ की शिकायत करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वे छिक्के से माखन क्यों नहीं निकाल सकते थे? इस विषय में उन्होंने क्या तर्क दिए? उन्होंने तर्क दिया कि हे मैया, तू ही सोच, तूने यह छिक्का कितना ऊंचा लटका रखा है। और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। इंच
छोटे हाथों से मैं कैसे छिके को उतार सकता हूँ। थर्ड, माता यशोदा का गुस्सा किस प्रकार शांत हुआ? श्री कृष्ण की रोष भरी बातें सुनकर मैया यशोदा तो श्री कृष्ण की रोष भरी बातें सुनकर मैया यशोदा का गुस्सा शांत हो गया। कृष्ण जी को बलदेव जी क्या क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो फोर्थ,
कृष्ण को बलदेव जी कहते थे कि यशोदा मैया ने तुझे खरीद कर लिया है। खरीद कर लिया है। फिर मुझे वह बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है। तेरे पिता कौन है। फिर उनके गुस्से को शांत करने के लिए यशोदा माता क्या कहती है। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए यशोदा माता कहती है कि हे कन्हैया, बलराम बचपन से ही चुगलखोर और धूर्त है। 6-1 दो क्वेश्चन बाकी है अब। सूरदास जी ने कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को मूर्ख क्यों कहा है। तो 6 का आंसर क्योंकि वह व्यक्ति
अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा का पानी छोड़कर कुआं खुदवाता है। इसलिए उसे मूर्ख कहा गया है। लास्ट, सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता का स्मरण क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि श्री कृष्ण सूरदास जी के लिए कामधेनु के समान है। यानी सब इच्छा पूरी करनारी गाय के समान है। तो ये 7 जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको होमवर्क में करके रखना है। होमवर्क इस 7 क्वेश्चन मौखिक जो 1 to 7 क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं आंसर, उसको आपको होमवर्क में करके रखना है। आगे का अभ्यास हम लेक्चर 3 में प्रश्नोत्तर लिखित, फिर जो भाषा व्याकरण है वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको तीसरे पद का भावार्थ, ये स्वाध्याय में प्रश्नोत्तर मौखिक और होमवर्क में करके रखना है। अस्तु।